जय गायत्री माता की जय। मित्रों, एक बार आप अपने मन में यह सोचकर देखो कि मैं ईश्वर हूं और सारी शक्तियां मेरे पास है। तब उस कंडीशन में आप यह सोचते हुए अब आप ये विचार भी करो, ये भी सोचो कि जब आपके पास इतनी शक्ति है तो आप किस किस प्राणी के साथ यानी किस किस जीव के साथ क्या क्या करते हैं और उनको उनके किए का किस प्रकार दंड देते हैं। तो अब हम चलते हैं कहां से? हमारे घर से ही चलते हैं। आपके घर में चूहा है और चूहा आपके कपड़े को तर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, आपके अनाज का नुकसान कर रहा है। तब आप उसके लिए ईश्वर हैं और उसके अंदर जो आत्मा है आप जैसी है, ये मान के चलो कि उसमें जो आत्मा है वो भी आप ही है। तो आप तो बहुत मस्त हैं। क्यों? कि आपके जीवन के लिए जो उपयोगी चीजें वो मिल रही है और आप खा रहे हैं, उतर रहे हैं। अब आपको ये ज्ञान नहीं है कि मैं नुकसान कर रहा हूं किसी का या क्या कर रहा हूं। आपको केवल इतना ज्ञान है कि मुझे खाने पीने के लिए और रहने के लिए बढ़िया जगह मिली हुई है। इसका ज्ञान किसको है? ईश्वर को, यानी आपको, दूसरा जो आपका रूप है उसको। तब आप उस क्या करेंगे? जब वो चूहा ज्यादा परेशान करेगा या ज्यादा नुकसान करेगा तब आप या तो पिंजरा में उसको बंद करेंगे या फिर उसको पकड़ के मारेंगे। तो ये ज्यादा अगर नुकसान करेगा तो आप उसको मारेंगे। तो ये इसी तरह की प्रकृति और इसी तरह के ईश्वर के विधान भी है। जिन कार्यों को हम अनजाने में करते हैं, बिना सोच समझे करते हैं और कर बैठते हैं, तो उसका दंड प्रभु हमको इस प्रकार से देता है। अब आप दूसरी और जगह चलिए। आप ईश्वर हैं, आपने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया, आपने खेती बाड़ी के लिए कांटे लगा रखे, गाय तो जाना चाहती है, उन्हें आपने रास्ते बंद कर दिए क्योंकि उनके भोजन के लिए वो जगह है, चारों ओर से बारी की हुई है, कांटे लगाए हुए हैं और वो तोड़ तोड़ के छलांग मारने के लिए बड़ी कोशिश करके, और जो दमदार होती है यानी जो अपने अंदर हौसला रखती है, वो गाय या वो जानवर उस बारी को तोड़कर घुस जाता है और वो फसल खा लेता है। इसी प्रकार से ईश्वर की सिद्धियां भी हैं। ईश्वर ने जो सिद्धियां हैं उनके ऊपर बहुत प्रतिबंध लगा रखा है। आप छोटी मोटी साधना करते हैं तो उनको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप बड़ा हौसला रखिए, बड़ा साहस रखिए और उस बाउंड्री वाल को या तो तोड़िए या फिर उसको फलांग के जाइए। तो तोड़ना कैसे है? तोड़ना ऐसे है कि गृहस्थी में रहते हुए सारे बंधनों से मुक्त हो जाना, उन पर ध्यान नहीं देना और उनकी परवाह नहीं करना। ये तो हो गई बाउंड्री का तोड़ना। और छलांग लगा के कैसे होना है कि आप उस गृहस्थी से ही अलग हो जाओ, यानी गृहस्थी ही छोड़ के गायब हो जाओ। ये हुआ उसमें छलांग लगाना। जैसे गाय छलांग लगाती है बारी में, तो इस प्रकार की क्रिया यानी इस प्रकार की साधना आप करेंगे, तब आप ईश्वर के निर्णय को और ईश्वर की सिद्धियों को समझ पाएंगे। अन्यथा आप सामान्य जीवन में इस तरह जो व्यवहार कर रहे हैं, केवल अपने आप में व्यवहार कर रहे हैं कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वो अच्छा है, जो बुरा लग रहा है वो बुरा है केवल। मगर प्रकृति के साथ आप क्या कर रहे हैं? कहीं पेड़ काट रहे हैं, कहीं पत्थर तोड़ रहे हैं, कहीं अनायास ही किसी को परेशान कर रहे, किसी प्राणी को, किसी जीव को सता रहे और किसी के साथ धोखा कर रहे, किसी के साथ गलत काम कर रहे, किसी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे, वो आपको श्राप दे रहा है और आपको कोस रहा है। इस प्रकार की क्रियाएं करने से आपको उनका दंड भोगना पड़ेगा। और आप साधना करना चाहते हैं तो इस तरह की बारी को आपको तोड़ना पड़ेगा। या तो बारी तोड़ो या बारी को छलांग लगा के जाओ। मित्रों, साधना करना बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। सरल उनके लिए है जो अपने ईमान धर्म पर रहते हैं। जैसे कोई जानवर कुछ खाने पीने के लिए नुकसान नहीं करता तो उसको लोग अनायासी चारा डालते रहते हैं। लोग बुला बुला कर रोटी भी खिलाते हैं, कुत्तों को, गायों को, और अनायासी ऐसे जानवरों को भी दे देते हैं कि ये प्यासा मर रहा है गर्मी में, चलो एक बाल्टी पानी रख दिया। क्यों? कि वो नुकसान नहीं कर रहा है। इस प्रकार से आप भक्ति करते हैं तो आपकी बारी अपने आप खुल जाती है, आपको खोल दिए जाते हैं रास्ते। और आप जबरदस्ती तांत्रिक साधना करते हैं या जबरदस्ती हट करके कोई साधना करते हैं तो वो होता है जबरदस्ती सिद्धियों का रास्ता तोड़ना या रास्ता खोलना। आपको सिद्धियां प्राप्त करनी है तो प्रेम से आप उस रास्ते को मुक्त करिए,
और वो रास्ता मुक्त करने के तरीके मैंने बहुत सारे बताए हैं। आप वीडियो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और उनसे ज्ञान प्राप्त कर आप सिद्धियां प्राप्त करें। सिद्धि प्राप्त करने का बहुत ही सरल तरीका है, आप साधना करते जाएं और साधना से सारी सिद्धियां अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। सिद्धियों की तरफ ज्यादा ध्यान न रखते हुए केवल अपना उद्देश्य बनाकर रखिए कि मुझे ये साधना करना है। तो जय गायत्री माता की मित्रों, आप करते रहें और आपको सफलता अवश्य मिलेगी।